अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म के बारे में। प्रीडेशन जो है वो एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर एक जानदार दूसरे जानदार के ऊपर हमला करता है, उसको मारता है और उसके बाद उसे खा लेता है। जबकि पैरासिटिज्म एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके अंदर एक पैरासाइट जो है वो किसी भी जानदार या एनिमल के ऊपर या उसके अंदर यानी उसकी बॉडी के अंदर जो है वो रहता है। ठीक है, तो यानी कि पैरासाइट होगा जो कि हमला करेगा एनिमल के ऊपर, या फिर वो उसकी बॉडी के ऊपर रह लेगा या फिर उसके ब्लड के अंदर से होता हुआ उसके अंदर चला जाएगा। जब हम प्रीडेशन की बात करते हैं तो प्रीडेशन होता है प्रीडेटर और प्रे के दरमियान। ठीक है जी, इसमें प्रीडेटर वो जानदार है जो हमला करता है, जबकि प्रे वो जानदार है जिसके ऊपर हमला होता है। पैरासिटिज्म के अंदर जो है वो पैरासाइट होता है और होस्ट ऑर्गेनिज्म है। पैरासाइट वो जानदार है जो कि खुराक हासिल करता है और होस्ट वो जानदार है जिससे वो खुराक हासिल करता है। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल में दे सकते हैं कि ये ह्यूमन स्किन है और इस ह्यूमन स्किन के ऊपर जब मॉस्किटो हमला करता है तो वो पैरासाइट को स्किन से अंदर या ह्यूमन के ब्लड के अंदर डाल देता है। तो अब जो पैरासाइट ह्यूमन के अंदर चला गया तो ह्यूमन क्या बन गया, होस्ट, और वो पैरासाइट क्या करेगा, उस होस्ट के ऊपर अटैक करेगा या उसके साथ रहेगा। इसके साथ साथ जोंक की बात कर लेते हैं। जोंक भी क्या करती है कि हमला करती है और उसके बाद क्या करेगी, खून चूसना शुरू कर देगी, तो वो भी क्या है, पैरासाइट है। प्रीडेशन में अगर हम देखें तो प्रीडेटर वो है जो किल करता है या मार देता है प्रे को ताकि उससे अपनी खुराक हासिल कर सके, जबकि पैरासिटिज्म के अंदर जो पैरासाइट है वो अपनी खुराक भी हासिल करता है और उसके साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करता है उसको होस्ट, यानी कि वो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है ना सिर्फ खुराक के लिए बल्कि महफूज रहने के लिए। लाइक होस्ट उसका क्या है, घर है जिसके अंदर उसने रहना है, वहाँ पर उसने खुराक भी हासिल करनी है और वो घर उसको जो है वो मरने से या ख़त्म होने से भी महफूज रखेगा। प्रीडेशन के अंदर जो प्रीडेटर है उसको किसी भी किस्म की मेटाबॉलिक डिपेंडेंसी नहीं है प्रे के ऊपर। मेटाबॉलिक डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि वो अपने जितने भी बॉडी के काम है वो खुद कर सकता है, चाहे उसने एनर्जी पैदा करनी हो, चाहे उसके सेल्स ने डिवाइड करना हो या उसके अंदर ग्लूकोज की तोड़ फोड़ होनी हो, तो वो सारे के सारे काम प्रीडेटर के अंदर खुद ब खुद हो रहे होते हैं। उसको काम करने के लिए प्रे की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम पैरासिटिज्म की बात करें तो पैरासिटिज्म ने जो पैरासाइट होता है वो मेटाबॉलिकली डिपेंडेंट होता है होस्ट पे, यानी कि वो होस्ट की मशीनरी को इस्तेमाल करता है और उसके बाद अपने सेल्स की डिवीजन करता है, अपने सेल्स को एनर्जी पैदा करने के लिए इस्तेमाल करता है, या जो भी उसने काम करने अपने सेल के लिए उसके लिए उसने होस्ट से कुछ ना कुछ उधार लाजमी लेना है। प्रीडेटर क्या करता है कि वो फ़ौरन से अपने प्रे को मारता है और उसके बाद उसको खा लेता है। लेकिन पैरासिटिज्म में जो पैरासाइट होता है वो फ़ौरन अपने होस्ट को किल नहीं करता बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसको उसकी मशीनरी को उसकी चीज़ों को इस्तेमाल करता जाता है और काफ़ी अरसे के बाद जो है होस्ट के अंदर बीमारी पैदा करना शुरू करता है। यानी होस्ट के अंदर पैरासाइट का जो रोल है वो लॉन्ग टर्म है। काफ़ी देर के बाद आपको पता चलता है कि भाई अच्छा इस होस्ट के अंदर तो ये पैरासाइट पाया गया था और इस वजह से उसको ये बीमारी हो गई है। प्रीडेटर के पास बहुत सारी चॉइस होती है प्रे की, यानी कि वो किसी के भी जानदार के ऊपर हमला कर सकता है और उसको अपने खाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि जो बिल्ली है वो सिर्फ चूहा ही नहीं खा सकती बल्कि वो मछली भी खा सकती है, या इसके अलावा और कोई गोश्त आप उसको डालें तो वो भी खा लेगी। क्यों? क्योंकि उनके पास चॉइस है कि आप ये खा लो या वो खा लो। लेकिन अगर आप पैरासिटिज्म की बात करें तो पैरासाइट के पास कोई चॉइस नहीं होती, वो होस्ट स्पेसिफिक होता है, यानी कि उसका जो होस्ट है उसने उसके ऊपर ही हमला करना है, वो इसके अलावा और किसी होस्ट के ऊपर हमला नहीं कर सकता। प्रीडेटर्स जो हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं जबकि पैरासाइट्स जो हैं वो साइज़ में छोटे भी होते हैं और उनका नंबर भी बहुत ज़्यादा होता है। प्रीडेशन में क्या होता है कि प्रीडेटर ने हमला किया और मार दिया, ठीक। लेकिन पैरासिटिज्म में क्या होता है कि जो पैरासाइट है या तो वो एक्टो पैरासाइट हो सकता है या वो एंडो पैरासाइट हो सकता है। एक्टो का मतलब है या तो वो अपने होस्ट के बाहर रहता है, जैसे हम जोंक की बात कर रहे थे। जोंक क्या करती है कि वो इंसान के जिस्म के बाहर जो है वो उसके साथ चिपक जाती है और खून पीना शुरू कर देती है, तो वो क्या है, हमारे पास एक्टो पैरासाइट है। इसके अलावा जो पैरासाइट है वो एंडो पैरासाइट भी हो सकता है, यानी कि वो होस्ट के अंदर भी रह सकता है, जैसे कि गाय के इंटेस्टाइन के अंदर टेप वोम जो रहता है वो क्या है, एंडो पैरासाइट है।
लाइफ साइकिल जो प्रीडेटर और प्रे का है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है और प्रे अपनी ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन पैरासिटिज्म में जो पैरासाइट है उसको होस्ट की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ साइकिल को मुकम्मल करने के लिए, क्योंकि उसने होस्ट से अपनी मशीनरी उधार लेनी होती है और उसके बाद उसने अपना काम करना होता है। अगर होस्ट नहीं होगा तो पैरासाइट जो है वो अपनी लाइफ साइकिल को मुकम्मल नहीं कर सकता। एग्जाम्पल्स की बात करें तो प्रीडेशन में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है बियर एंड फिश की, फॉक्स और रैबिट की, लाइन और जेब्रा की, जिसमें बियर, फॉक्स और लाइन जो हमारे पास हैं वो प्रीडेटर्स हैं, जबकि फिश, रैबिट और जेब्रा जो हैं वो प्रे हैं। पैरासिटिज्म में एग्जांपल देखें तो टेपवर्म आ जाता है जो कि गाय की इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। इसके अलावा लाइस आ जाती हैं जिसको हम जुएँ कहते हैं, जो कि जानदार के फर के ऊपर रहते हैं या जो जानदार के ऊपर जो बाल होते हैं उसके ऊपर रहती हैं। इसके साथ साथ डैंड्रव जो कि फंजाई की वजह से होती है, बालों के अंदर जो रहती है, वो भी हमारे पास क्या है, पैरासिटिज्म की एग्जांपल है, जिसमें फंजाई क्या है, हमारी पैरासाइट है, जबकि जो स्किन है इंसान की वो क्या है, होस्ट है। तो ये था हमारा आज का लेसन, डिफरेंस बिटवीन प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म के ऊपर। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।